वो मेरी बहन लेके गई, मुख्यमंत्री जी नहीं लेके गए। मैंने बोला मुख्यमंत्री जी को, बोला हाँ जी मतलब क्या है, बाकी संस्थानों को तुम जाएंगे। हमारी सिस्टर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं सिस्टर जी, जगमेल जी, गणेश दर्शन जी, राजकुमार जो अध्यक्ष जी, शाह सिंह जी और शाह सिंह परमात्री जी, एक शाह सिंह, श्री शांति प्रसाद भट्ट जी और मामा जी भी आए, मामा जी भी प्रधान। नाम नहीं बोल पाया हूँ, बहुत बुजुर्ग खास करके जितने भी बुजुर्ग आए हैं मेरा उनको प्रणाम। जितने भी बुजुर्ग, छोटों को प्यार। मैं कभी आपसे दो चार बातें करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि मैं आपके अपने उसमें से नजदीकी हूँ, आपका साथी हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा तो वैसे ही आप पे हक बनता है। और दूसरी बात ये, आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार दफा राज ठाकुर को संसद में भेजा, उनको सांसद बनाया। आप मुझे ये बताइए कि मैं भाजपा वालों को भी बोलना चाहते हैं कि संसद में जब भी वो बोले हैं, जब भी उनको संसद में बोलने का मौका मिला, कभी उन्होंने हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात की हो या कभी भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बात की हो तो मुझे वो वीडियो जरूर दिखाना। क्या हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जिन पर बोला जा सकता था? क्या ऐसे कोई मुद्दा नहीं था? मैं उससे पूछना चाहता था क्योंकि ऐसे थे जिनके ऊपर उनको संसद में हिमाचल प्रदेश की बात करनी चाहिए थी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करनी चाहिए थी। आपको याद होगा भी आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का एक मंडी का विधानसभा क्षेत्र भी है, जैसे कांगड़ा के दो हैं, जसवा परागपुर और देरा, दो में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लगते हैं। वैसे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र जो मंडी से आता है, धर्मपुर, वो हमारे साथ है। मंडी, कुल्लू और शिमला में आपदा आई, घर के घर बह गए, पशु बह गए, इंसान बह गए। उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक रेगुलेशन पास किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इसका एक रेगुलेशन पास किया गया। विधानसभा में बात हुई, वहां पे जब रेगुलेशन पास किया जा रहा था, मैं आपको आपके विधायक के बारे में बताना चाहता हूँ साथियों। उत्तराखंड में भी ऐसी आपदा आई थी, आपको याद होगा। वहां पे हम विपक्ष में बैठे थे, जहां पे हम सत्ता पक्ष में बैठे थे। उत्तराखंड में भी एक रेगुलेशन पास हुआ और दिल्ली गया, उसमें हमारे जो विधायक थे वो ओपोजिशन में थे, उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर किए कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उत्तराखंड को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, जिससे उत्तराखंड को 50,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा मिला। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब आपदा घोषित हुई, वो आपदा हुई और आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने वहां पे एक बिल लाया, तो भाजपा के जितने भी विधायक थे उन्होंने उनके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आप ये बताइए, क्या आपका फर्ज नहीं बनता था? क्या ये हिमाचल प्रदेश आपका प्रदेश नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश के लोग आपके नहीं है? अगर आपके सिग्नेचर करने से 50,000 करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश को आती तो आपने क्यों सिग्नेचर नहीं किए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी का फरमान था, ये आपने सिग्नेचर नहीं करने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई दिल्ली में, तो इन्होंने इसको, हमारे यहाँ जितने भी फौजी होते थे पहले, वो कैसे भर्ती होते थे? फौजी भर्ती होते थे, कोई सूबेदार, सिपाही भर्ती होता था, सूबेदार बनते थे, कैप्टन बनते थे, कोई मेजर जनरल तक रिटायर्ड होते थे। लेकिन उन्होंने एक नई प्रथा चला दी, अग्निवीर। आज आपके बच्चे जिनके भविष्य के साथ केंद्र की सरकार ने खेला है, आपके बच्चों को भर्ती अग्निवीर होना पड़ेगा।
और अग्निवीर बनकर अगर वो जाते हैं तो आप ये देख लीजिए 4 साल की नौकरी वापस आएंगे। जब वो वापस आएंगे तो 4 साल बाद फिर दोबारा कोई दुकानदारी करेगा, कोई दिहाड़ी धप्पा करेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब वहां पे अग्निवीर की घोषणा हुई आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्या आप हिमाचल प्रदेश के बच्चे, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं है? और मैं उनसे ये भी बोलना चाहूंगा, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि अनुराग ठाकुर को क्या बोलते हैं, वो लेफ्टिनेंट हाँ, पता नहीं अभी कर्नल, पहले तो लेफ्टिनेंट अनुराग ठाकुर लिखा जाता है। राजनीति करते करते आप लेफ्टिनेंट बन गए और हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। आप ये देखिए कि आप राजनीति में आए और जब आपको केंद्रीय मंत्री भी बने, आप राज्य मंत्री बने, खेल कूद के मंत्री बने, आप महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। ओलंपिक प्राप्त जो महिलाएं थी दिल्ली में बैठी थी, ये खेल मंत्री थे, वहां की पुलिस ने, जो केंद्रीय पुलिस थी, बालों से पकड़कर उन महिलाओं को उठा के बाहर फेंका। आपने एक बार भी उनका विरोध नहीं किया। वो महिलाएं अपने हक हकूक के लिए बैठी थी। और लोकतंत्र में अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। आपने हमारे बच्चों के